वेलकम इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो हमारी फोकस करेगी सीबीएस एग्ज़ाम को, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम को। इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा जो मेन एम है वो ये है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स के हमें कई सारे मैसेज आ चुके हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि आखिर इस एग्ज़ाम में उनकी जो क्वेरीज हैं उसको कैसे क्लियर करें। क्वेरीज इन द सेंस जैसे कि कोई मतलब कुछ एस्पिरेंट पूछ रहे हैं कि अगर हमें कोई क्वेश्चन स्किप करना है तो हम वो क्वेश्चन कैसे स्किप करेंगे इस एग्ज़ाम में, री अटैम्प्ट करना है, यानी वो जो छोड़ चुके हैं उस क्वेश्चन को और आगे जा चुके हैं उनको वापस री अटैम्प्ट करना है उस क्वेश्चन को, तो वो कैसे उसको री अटैम्प्ट करें। या फिर हमें बैक जाना है या फॉरवर्ड जाना है, कोई अगर इशू आ जाए उस पेपर के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर है इशू आ सकता है, तो अगर कोई इशू आ जाए तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है। या फिर कोई एस्पिरेंट चाहता है कि मुझे पहले इस सेक्शन को कवर करना है, या वो सेक्शन अगर ABCD है तो उसको डायरेक्ट A से D पे जंप करना है। तो ये सब जो इश्यूज आ रहे हैं एस्पिरेंट्स के माइंड में, इन सब को रिजॉल्व करने के लिए आज हमने 2 टीचर्स को बुलाया है जिन्होंने अभी फिलहाल CBS एग्जाम दिया है, और वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, प्लस जो आपकी ये क्वेरीज हैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी एग्जाम दिया तो उनको पता है, उन्होंने वहाँ पे पूरा जो अपने एग्जाम की जो उन्होंने वहाँ पे एग्जाम की ड्यूरिंग उन्होंने जो वहाँ पे देखा है सब कुछ, तो वो आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। उसी के बेस पे आप आराम से उनकी बातें समझ सकते हैं और आगे फॉलो कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CBT टेस्ट, जो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है अभी आपका, उसके बारे में। क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो पहली बार कंप्यूटर ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, हो सकता है काफ़ी लोगों ने पहले भी दिया हो, तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो है, जब आप अपना एडमिट कार्ड देखेंगे तो आपका जहाँ भी सेंटर आता है, हो सकता है आपका सेंटर आप ही की सिटी में हो सकता है आप जाना पड़े, तो एक जो सजेशन है, आप एक दिन पहले पहुंचिए। आपका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम है तो उसके लिए आप एक दिन पहले पहुंचिए, ठीक है। और जैसे शिफ्ट्स में भी एग्जाम हो सकते हैं, मेरा सेकंड शिफ्ट में था, मैम का भी सेकंड शिफ्ट में ही एग्जाम था। तो जैसे हमारा एग्जाम 3 बजे था, हम दोनों का ही, लेकिन अलग अलग सेंटर्स पे एग्जाम था। तो अगर 3 बजे एग्जाम था तो उस पर रिपोर्टिंग टाइम 1:30 बजे लिखा था, और हम वहाँ सेंटर पे 12:30 पहुँच गए थे। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि काफ़ी जो सेंटर्स होते हैं वो आउटर्स पे होते हैं, उसमें आप एक दूसरे स्टेशन पर। हाँ मैम, आप नई सिटी में जा रहे हैं, आपको नहीं पता है, आपको मे भी हो सकता है डिस्टेंस दिखाए 15 किलोमीटर, लेकिन वहाँ का रास्ता कैसा है, अच्छा रास्ता है, आपको मतलब व्हीकल मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसे आप जाएंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि आप जल्दी निकलिए, जितना वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम लिखा है आप उससे भी टारगेट मान के 1 घंटा पहले ही पहुँचिए। उससे होता क्या है, आप रिलैक्स हो जाएंगे, सेंटर पे पहले पहुँचेंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे और आगे चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपको टाइमली पहुँचना है, रिपोर्टिंग टाइम से भी पहले। उसके बाद आप जब भी सेंटर पे पहुंच जाएंगे, तो जैसे 1:30 बजे लिखा था तो एग्जैक्ट 1:30 बजे एंट्री शुरू करा दी गई थी कैंडिडेट्स की। एंट्री के बाद क्या होता है, काफ़ी चीज़ों के बारे में वो बोलेंगे कि मैम ये चीज़ें अलाउड नहीं है, तो वो आपको ध्यान में रखनी है, वो आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखा होगा। इसके अलावा क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो आपको अपने साथ में कोई भी रफ के लिए शीट्स ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब वहीं प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप जब एंट्री करेंगे तो आपका एक वो चेकिंग होता है, उसके बाद चेकिंग के बाद आप जाएंगे आगे तो आपका वहाँ बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक के बाद आपको एक सिस्टम अलॉट किया जाता है और उस सिस्टम पे आप जाके बैठ जाते हैं। तो इसके आगे का जो प्रोसेस है वो मैम बताएंगी। मैम, बायोमेट्रिक के बाद आपको जब आपका स्क्रीन ऑन होता है तो वहाँ पर आपको 3 इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जिसमें से फर्स्ट है कि आपका जो रोल नंबर है वो, और सेकंड है आपका डेट ऑफ बर्थ। आगे जो थर्ड जो कॉलम होगा वो आपको उस टाइम फिल नहीं करना है, वो जब आपका टाइम कंप्लीट हो जाएगा, जो अभी आपका एग्जामिनेशन टाइम है, तो वो तभी आपको प्रोवाइड होगा, वो आप उसको फिल करेंगे। आपका सिस्टम फिर नेक्स्ट आपको इंस्ट्रक्शन देगा। तो सबसे पहला तो मेरा जो एडवाइस है कि आप वो इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ें, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जब आपके पूरा टाइम कंप्लीट हो जाएगा 180 मिनट तभी वो सिस्टम शट डाउन होगा, मतलब वो कंप्लीट हो जाएगा पेपर, उससे पहले नहीं होगा। तो पहली चीज़ तो यही कि आप सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ें, तब आगे मूव करें, नेक्स्ट क्लिक करें। और फिर जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, फिर एक क्या होता है कि कभी कभी सिस्टम बंद हो जाता है। तो कुछ लोग, ऐसा मैंने देखा था जो मेरे एग्जामिनेशन रूम में भी हुआ था, सिस्टम बंद हो गया है, लेकिन उसमें भी कुछ हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो टाइम आपका वहीं रुक गया है। आपको हो सकता है नया सिस्टम प्रोवाइड करें या फिर उसी को ही दोबारा से स्टार्ट करें। तो ऐसा नहीं है कि आपका पेपर छूट गया है,
वो वहीं से ही आगे कंटिन्यू हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है मुझे यहाँ पर बतानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने पूछा भी है कि क्या हम जो हमारा जो सेक्शन है, एक तो वो कैसे थे। तो सबसे पहले तो यही कि जो सेक्शन थे वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड थे। जैसे फर्स्ट था वो आपका करंट और आपका जनरल अवेयरेंस था, उसके 10 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो फाइल थी उसमें आपका रीजनिंग दिया हुआ था। और जो थर्ड था उसमें आपका, क्योंकि सीडीपी पेडागोजी, सीडीपी में भी अलग अलग सेक्शन थे, जिसमें फर्स्ट 10 क्वेश्चन थे, नेक्स्ट सेक्शन में अगेन 10 थे, फिर थर्ड में 20 क्वेश्चन थे, और जो लास्ट सेक्शन था वो था आपका सब्जेक्ट। तो इसी तरह से आपका भी आने वाला है। और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या आप पीछे मूव कर सकते हैं, तो यस, आप जहां से आप चाहें आप वहां से अटेम्प्ट करें, ये आपकी चॉइस है। क्योंकि किसी का जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है वो आप सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करें, तो वो पॉसिबल है। कई बार क्या होता है, जब हम स्टार्टिंग से अपना पेपर सोल्व करते हैं तो जो टाइम शॉर्टेज है उसकी वजह से कभी कभी पेपर छूट जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप सेफर साइड के लिए अपना सब्जेक्ट पहले करना चाहते हैं, तो वो आपकी चॉइस है। अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने कैसे ये पेपर सोल्व किया था, तो मैं सीक्वेंस से ही चली थी। और मैंने क्या किया था, जो मुझे लगा कि जैसे जो रीजनिंग था, जो टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो जो 180 मिनट्स मुझे मिले थे, तो मैंने हर क्वेश्चन को 1 मिनट देना चाहा था कि 1 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं दूंगी। कोई क्वेश्चन ऐसे भी हुए जो मेरा हाफ मिनट में ही कंप्लीट हो गया, कोई बात नहीं, मैं आगे मूव करी। तो जिस क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा टाइम लगा, वहाँ पे मैंने वो जो हमें शीट मिली थी, एक रफ शीट, उस पर मैंने नोट कर लिया था। फिर हम जब आगे मूव करे, तो लास्ट में जब मुझे लगा कि हाँ मेरे पास टाइम है, तो वो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे मैंने उनको तब सोल्व किया। ये आपके ऊपर है। दर्शन मैम, आपने कैसे? मैम ने जैसा बताया, मैंने भी सेम यही फॉलो किया था। जैसे मैम ने सेक्शंस बताए ना आपको, कि पहले आपका करंट अफेयर्स आएगा, फिर रीजनिंग आएगा, फिर चाइल्ड साइकोलॉजी आएगा, तो मैंने भी सीक्वेंस यही फॉलो किया था, मैंने जंप नहीं किया था। एक बात जो मैम बताना चाहूँगी, जैसे आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे मैम ने बोला कि इंस्ट्रक्शंस पढ़िएगा। इंस्ट्रक्शन पढ़ने से फायदा क्या होगा, जैसे यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन में श्योर नहीं है, ठीक है, जैसे आपको लग तो रहा है ये सही है, लेकिन श्योर नहीं हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप उसमें टिक कर दीजिए। टिक के बाद, हाँ, टिक के बाद आप उसको क्या कर दीजिए, वहां ऑप्शन आएगा फ्लैग। उससे क्या होगा, जब आप नेक्स्ट करेंगे तो वो ऑप्शन सेव तो हो गया, मतलब इन एनी केस आप बाद में उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो वो आपका सेव हो चुका है। लेकिन आप जब लास्ट में अगर उसको अटेम्प्ट करना चाहे तो आपको दिखा देगा कि कौन से क्वेश्चन में मैंने फ्लैग लगाया था, किस क्वेश्चन को मुझे अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा अगर आप किसी ऑप्शन पे टिक नहीं करते हैं और किसी क्वेश्चन पे डायरेक्ट मूव कर जाते हैं, तो स्क्रीन पे आपको रेड दिखाएगा, यानी इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन वो अटेम्प्ट नहीं किया है। और जैसे मैम ने बोला है कि आप सेक्शंस को ऊपर नीचे अपनी मर्जी से अटेंड कर सकते हैं। आप एक होता है ना, जैसे काफी लोगों का ये डाउट है कि मैम हमने उस पर क्लिक कर दिया और उसको नेक्स्ट कर दिया, तो क्या उसको हम चेंज कर सकते हैं? आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, तो उससे कोई भी परेशानी नहीं है। आप कोई भी सेक्शन को पहले अटेंड कर सकते हैं, आप उसमें आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं, क्वेश्चंस में भी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चंस थे, दोनों लैंग्वेज में। बाइलिंगुअल पेपर है, तो आपको कोई बात नहीं, आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप हिंदी में भी अगर आपको समझ आता है, या आप हिंदी से आपको लगता है ये वाले क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में पढ़ पाऊंगा, तो आप उसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो आप इस तरीके से आराम से पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और एक और चीज़ है कि आप मेरा सजेशन माने तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेपर अपना कंप्लीट करें। ऐसा ना हो कि आप एक सेक्शन में आपको लगता है कि नहीं मुझे कंप्लीट ही करना है, और उसमें ज़्यादा टाइम अगर आपने लगा दिया, तो लास्ट में क्या होगा, आपको अपने सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा और आप क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाएंगे, उससे पहले वो डिसअपेयर हो जाएगा। टाइम कंप्लीट होने पे अपने आप ही वो सबमिट हो जाता है। तो बेटर क्या होगा, अगर आपको लगता है कि हाँ क्वेश्चन डिफिकल्ट है और आप उस टाइम उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आगे मूव करें। उस एक डिफिकल्ट क्वेश्चन के वजह से आप अपने जो इजी क्वेश्चन है 2, 4 या 6 जितने भी आप उस टाइम पीरियड में कर सकते थे, उन्हें मिस ना करें। क्योंकि आफ्टर ऑल जो सिलेक्शन है वो आपके जो टोटल मार्क्स है उस पर होने वाला है। आपको वहाँ पे डिफिकल्टी लेवल ये नहीं होगा कि आपने कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी है, तो आपका जो भी सेक्शन स्ट्रांग है आप उसको पहले फोकस कीजिएगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको अब भी लगता है कि कोई डाउट्स आपका बच गया है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए हमें, हम उसको नेक्स्ट वीडियोस में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हम कमेंट्स या फिर हम कमेंट्स के थ्रू ही आपको को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आगे और भी बहुत सारी वीडियोज़ जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी वो हम अपलोड करने जा रहे हैं।